गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर का नाम है साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। आपको मैं साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के। उसके बाद से जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों के साथ साथ उस पर कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला आपका फार्मूला जो बनता है साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। यानी जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। अब 2 मिनट में सुन लीजिए, मूलधन क्या होता है। मूलधन वह राशि होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा उधार के रूप में ली जाती है या आप किसी व्यक्ति को उधार के रूप में देते हैं, वह आपका होता है मूलधन। यानी कि मूलधन ऐसी राशि है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उधार के रूप में दी जाती है या आप किसी व्यक्ति के द्वारा उधार के रूप में लेते हैं। समय की बात आती है तो समय देखिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपया किसी से 1 वर्ष के लिए लिया 10% की ब्याज पर, तो जो आपका समय निर्धारित होता है 1 साल या 2 साल, वही आपका समय होता है। दर क्या होता है, मूलधन पर जो ब्याज की गणना की जाती है उसको हम बोलते हैं दर। जैसे कोई 10% लेता है, कोई 20%, कोई 30%, तो मूलधन पर जो ब्याज की गणना की जाती है उसको हम बोलते हैं दर। यहाँ पर साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन को प्रिंसिपल, दर को रेट और समय को टाइम डिवाइडेड बाय 100। यानी कि हम सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, जहाँ P क्या है 60 फॉर्म है प्रिंसिपल का, R क्या है 60 फॉर्म है रेट का और T क्या है टाइम का 60 फॉर्म है। यानी कि हम साधारण ब्याज बराबर PRT/100 लिख सकते हैं। वहीं पर जो मिश्र धन आपका होता है मूलधन और साधारण ब्याज का योगफल होता है। यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज को आपस में जोड़ देते हैं तो आपको मिश्र धन का पता चल जाता है। तो मूलधन आपका P हो गया और साधारण ब्याज आपने निकाला PRT/100, तो P दोनों से कॉमन लिया 1 + RT/100। तो साधारण ब्याज का मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपका एग्जांपल का क्वेश्चन इस प्रकार से है, रुपया 5,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यह आपको याद करना है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर जो आपका P का मान यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन का जो मान दे रखा है वो आपको 5,000 दे रखा है, R का मान आपको 10% दे रखा है और T का मान आपको 2 साल दे रखा है। आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका होता है PRT/100। तो यहाँ पर P का मान आपका है 5,000 गुणे R का मान है 10 और T का मान है 2 और डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल, 50 का गुणा 10 में करेंगे तो 500 और 500 का गुणा आप 10 में कर देंगे तो 1000। यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आपका 1000 होगा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ध्यान से समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जब एक निश्चित समय के बाद मूलधन के साथ साथ साधारण ब्याज पर भी आपसे ब्याज लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक निश्चित समय बाद जब आपसे मूलधन के साथ साथ साधारण ब्याज पर भी ब्याज लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। या यह कर सकते हैं जब आपसे ब्याज पर भी ब्याज लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूं, जैसे आपने 10,000 रुपया किसी व्यक्ति से 2 साल के लिए उधार लिया तो इसका जो साधारण ब्याज मान लीजिए 500 आया। 10,000 रुपया 2 साल के लिए किसी व्यक्ति से आपने उधार लिया, इसका जो साधारण ब्याज आया वो आपका 500। जब आपका मूल
धन के साथ साथ इस साधारण ब्याज पर भी ब्याज लगे तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से आगे देखिएगा, जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, जो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आपका होता है, मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन और ब्रैकेट में होता है 1 प्लस दर अपान 100 पर पावर समय। यह चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान 100 पर पावर समय। यहाँ पर जो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या आएगा, मूलधन को आपने प्रदर्शित किया है P से, 1 प्लस दर को R से डिवाइडेड बाय 100 पर पावर T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है। यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो जो आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का मूलधन, यानी कि क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का आपका होता है मूलधन। यानी कि यदि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोला जाए तो आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन में से चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को आपको घटा देना है। तो ध्यान से इस पर भी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, रुपया 1000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से इस एग्जांपल को समझिएगा। यहाँ पर जो P का मान यानी प्रिंसिपल P का मान आपको दे रखा है 1000, R का मान आपको दे रखा है 10% और T का मान आपको दे रखा है 2 साल। आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन और मूलधन चाहिए, तो हमको तो मूलधन का मान पता है, यानी कि यदि मैं चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल दूं तो हमारा ब्याज पता चल जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला आपका होता है P 1 प्लस R अपन 100 पे पावर T। तो P का मान आपको दे रखा है 1000, 1 प्लस का R का मान है 10 अपन 100 पे पावर 2। यहाँ पर आपका हो जाएगा 10,000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 एकम 10 की 11 बट्टा 10 का स्क्वायर है, तो इसको 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 लिख लिया। ए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 का गुणा 11 में करेंगे 121 और 121 का गुणा 10 में करेंगे तो 1210। यानी जो आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया 1210। अब यहाँ पर निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका है 1210 माइनस का मूलधन आपका है 1000 रुपया। तो 1210 में से 1000 घटाएंगे तो 200, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो आपका 200 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका 200 हो जाएगा। पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जब ब्याज छमाही दे हो, यानी कि जो ब्याज की दर छमाही गणना की जाए, तो R का मान आपको R डिवाइडेड बाय 2 लेना है और T का मान जो लेना है 2n। यानी कि जब ब्याज छमाही दे हो तो R का मान आपको R बाय 2 लेना है और T का जो मान है दोगुना कर देना है, यानी 2n कर देना है। यहीं पर जब ब्याज आपका तिमाही हो तो जो R का मान होगा वो R अपन 100 और जो T का मान होगा वह 4n होगा, यानी जो टाइम होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आगे ध्यान से देखिएगा, जब ब्याज की दर पहले वर्ष R1% हो, दूसरे वर्ष R2% हो, वह तीसरे वर्ष R3% हो, तो आपसे मिश्र धन पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। यानी कि जो आपकी ब्याज की दर है प्रत्येक वर्ष अलग अलग है, या यह कह सकते हैं ब्याज की दर भिन्न भिन्न हो, तो उसका जो मिश्र धन का फार्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R1 अपन 100, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस R2 अपन 100, तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस R3 अपन 100। यह 3 वर्ष के ब्याज अलग अलग है। पहले वर्ष का R1 है, दूसरे वर्ष का R2 है और तीसरे वर्ष का R3 है। यहीं पर चौथा वर्ष दिया रहता है तो 1 प्लस R4 अपन 100 हो जाता। इस पर भी मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिएगा कि रुपया 3000 पर ब्याज की दर क्रमशः 10%, 20%, 30% हो तो आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। यानी कि आपको जो P का मान दे रखा है, P का जो मान दे रखा है वो आपका दे रखा है 3000 रुपया।
R1 का मान आपका है 10%, R2 का मान आपका है 20% और R3 का मान आपका है 30%। आपको मिश्र धन ज्ञात करना है तो A बराबर P का मान आपका है 3000 और 1 प्लस R1 का मान है 10/100, R2 का मान 20 रख दीजिए तो 1 प्लस 20/100, R3 का मान 30 रख देना है 1 प्लस 30/100। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका मिश्र धन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन T1 वर्ष में यदि M1 गुना हो जाता है तो M2 गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन गुना वाले प्रश्न यदि पूछे जाए तो कैसे सॉल्व करना है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है T1 अपान T2 बराबर M1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई M2 माइनस का 1। यानी कि कोई वर्ष T1 वर्ष में M1 गुना हो जाए तो कितने वर्ष में T2 गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन गुना वाले पूछा जाए तो आपको यही फार्मूला लगाना है। इस पर एक एग्जांपल देखिएगा। कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगा। क्या बोला है, कोई वर्ष 3 वर्ष में 5 गुना, यानी जो T1 का मान है वो आपका है 3 साल और M1 का मान आपको दे रखा है 5, तो T2 का मान पूछा जा रहा है आपसे, आपको M2 का मान दे रखा है 13, तो इसी में रख दीजिए। T1 का मान है 3 बटे T2 का मान आपको नहीं पता है, M1 का मान आपका है 5, तो 5 माइनस का 1 M2, 13 माइनस का 1, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 3 बटे T2 बराबर 4 बटे आपका 12 हो जाएगा। 4 3 12, तो यहाँ से आप T2 का मान निकालेंगे तो 9 साल आएगा। इस तरीके से 9 साल में वह स्वयं की 13 गुना हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका है यदि साधारण ब्याज की दर से कोई धन T समय में स्वयं का n गुना हो जाए तब ब्याज की दर, यानी कि यदि साधारण ब्याज की दर से कोई धन T समय में स्वयं का n गुना हो जाए तब ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर जो होगी वह आपका होगा n-1 इंटू का n-1 बट्टे का T। यह फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। वहीं पर यदि साधारण ब्याज की दर से कोई धन T समय में ब्याज का n गुना हो जाए, ब्याज का n गुना हो जाए तब ब्याज की जो दर होगी वो आपका होगा R बराबर n गुणे 100 अपान T। तो इन दोनों फार्मूले को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका फार्मूला बनता है यदि किसी धन पर समय T1 के लिए ब्याज की दर R1, T2 समय के लिए R2, T3 समय के लिए R3, इसी टाइप से यदि आपसे पूछा जाए कि T1 समय में R1, T2 समय के लिए R2, T3 समय के लिए R3 और आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो साधारण ब्याज बराबर आपका हो जाएगा P ब्रैकेट में R1 T1 धन R2 T2 धन R3 T3 प्लस का डॉट 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 डिवाइडेड बाय 100। यानी जितने भी टर्म R1 T1 R2 T2 R3 T3 R4 T4, तो मतलब जितने भी टर्म दिए रहेंगे उतना लिख लेना है डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट आपका कांसेप्ट है यदि किसी नगर की जनसंख्या R1 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो तो T वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। यानी कि किसी नगर की जनसंख्या यदि R% की दर से बढ़ रही हो तो T समय बाद कितना हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फार्मूला लगा देना है P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपान 100 पर पावर T। ठीक, जब बढ़ रही हो तो T वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाए तो आपको यही फार्मूला लगाना है P 1 प्लस R अपान 100 पर पावर T। यहीं पर यदि किसी नगर की जनसंख्या R% प्रतिवर्ष की दर से घट रही हो तो T समय बाद कितना हो जाएगी, यह आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, जहां प्लस है यही माइनस लगा देना है। यानी बढ़ रही हो तो बीच में प्लस आएगा और नगर की जनसंख्या घट रही हो तो बीच में माइनस लगा देना है। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य 2 वर्ष का अंतर हो, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष का अंतर हो, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो
2 वर्ष का अंतर यदि मैं मान लेता हूं d2, तो आपका होता है PR²/100। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 है, यदि 5% रेट हो तो प्रिंसिपल बताइए। तो इस पर एक एग्जांपल मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 60 हो तो वह धनराशि क्या है, आपको याद करना है। तो यहाँ पर जो आर का मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 5%, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो दे रखा है यानी D2 का मान जो दे रखा है 60। आपसे P का मान पूछा जा रहा है, तो आपको पता है 2 वर्ष का अंतर यानी D2 बराबर आपका होता है PR²/100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर होता है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो D2 का मान आपको दे रखा है 60, P का मान आपको निकालना है, R का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, बटे 100 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे का 100, 25 से काटेंगे तो 25 चौक को 100, तो 4 का गुणा 100 में करेंगे 400, और 400 का गुणा 60 में करेंगे तो 400 का गुणा 60 में करेंगे तो 48,000 आएगा, यानी जो P का मान होगा वो आपका 48,000 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का 3 वर्ष का अंतर हो, तो 3 वर्ष के अंतर के लिए कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर 3 वर्ष का अंतर के लिए मैं D3 ले लिया, तो कुछ नहीं करना होता है, PR²/100 का स्क्वायर होता ही है। बस करना क्या है, आपको 300 प्लस का R डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो आपका 2 वर्ष का है, 3 वर्ष के लिए 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो भी फार्मूले हैं और किस फार्मूले से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में मैं आपको साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी क्वेश्चन हरियंत्र पब्लिकेशन की बुक में दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।